उदयपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई और इन 6 लोगों की मौत से आसपास में हड़कंप मच गया। 4 मासूम सहित पति पत्नी की मौत हुई है। खुदकुशी या हत्या का अभी तक खुलासा नहीं हुआ। पुलिस के पहुंचने के बाद पुख्ता जानकारी मिलेगी। गोगुंदा थाना क्षेत्र के झाड़ोली गांव की यह घटना बताई जा रही है। और कपिल शेमाली हमारे साथ जुड़ गए। कपिल, बहुत ही बड़ी या दुखद खबर इसे कहा जा सकता है। एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। क्या प्राथमिक जानकारी मिल पा रही है कपिल? बिल्कुल, देखिए बेहद दुखद खबर है और जो प्राथमिक जानकारी है उसके अनुसार पति पत्नी के अलावा 4 मासूम बच्चों की डेड बॉडी जो है वो मिली है। कुल 6 डेड बॉडी एक साथ मिली है और इसमें हाल फिलहाल ये खुदकुशी है या फिर किसी ने हत्या की है, कोई साजिश की है, इसके बारे में अभी जानकारी पूरी नहीं मिल पाई है। लेकिन कुछ ही देर पहले गोगुंदा थाना पुलिस को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिली और जैसे ही जानकारी मिली गोगुंदा के एसएचओ योगेंद्र व्यास जो है वो अपनी पूरी टीम के साथ में घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। इसके अलावा आला पुलिस अधिकारियों को भी जानकारी दे दी है। उदयपुर से भी जो आला पुलिस अधिकारी है वे भी घटनास्थल पर कुछ ही समय में पहुंचेंगे। तो अभी ये कहना जल्दबाजी है कि इस घटना के पीछे किस तरह की वजह रही है, लेकिन ये इस बात की पुष्टि की जा चुकी है कि 6 डेड बॉडी जिसमें पति पत्नी और 4 मासूम बच्चे हैं, इनकी डेड बॉडी जो है एक ही साथ मिली है। जी कपिल, जो स्थानीय लोग हैं, जो इस गांव से जुड़े हुए लोग हैं, वहां से कोई जानकारी निकल कर सामने आ पा रही है या वहां की जो स्थानीय पुलिस है, जो बीट पुलिस है वहां की, उनकी तरफ से कोई जानकारी मिल पाई कि ये खुदकुशी थी, आत्महत्या थी या कोई और वजह थी? क्योंकि पूरा का पूरा परिवार, इसको कहा जाए कपिल, एक साथ खत्म हो गया। जी बिल्कुल, देखिए पूरा परिवार एक साथ खत्म हुआ है। पूरे गांव में आप देख, जैसे ही ये जानकारी मिली हड़कंप सा मच गया, एक डर का माहौल हो गया। लेकिन किसी भी तरह की जानकारी अभी तक पुष्टि जो है वो नहीं हो पाई है। हमारी गोगुंदा के एसएचओ योगेंद्र व्यास से भी बात हुई है। उनका भी कहना है कि प्राथमिक जानकारी उन्हें मिली है। इस बात की जरूर पुष्टि उन्होंने की कि 6 डेड बॉडी मिली है, लेकिन इसकी वजह क्या रही है, क्या ये सुसाइड है या फिर ये मर्डर का मामला है, ये सारी जानकारियां मौके पर जब पुलिस का दल पहुंचेगा और इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा उसके बाद ही सामने आ पाएगी। जी कपिल, नजर बनाए रखिएगा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। फिलहाल कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पा रही है। जो प्रथम जानकारी है या प्रथम दृष्टया जो जानकारी है उसके मुताबिक केवल पुलिस को सूचना मिली है कि एक ही परिवार के ये 6 लोग एक साथ खत्म हो गए। अब किस लिए खत्म हुए, क्या इनकी हत्या की गई है या इन्होंने खुदकुशी की है, ऐसी कोई जानकारी फिलहाल जो है वो नहीं मिल पा रही है। पुलिस मौके पर पहुंचेगी तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी और जानकारी जुटाएगी कि आखिर 6 मौतों के पीछे वजह क्या थी। में पैंथर से दहशत। पैंथर के चलते इलाके में बैरिकेड्स लगाकर सुरक्षा बढ़ाई गई है। पैंथर की एक और तस्वीर कैमरे में कैद हुई। 4 दिनों से महज स्कूल की पहरेदारी से ग्रामीणों से अनावश्यक बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है। 7 कैमरे लगाने के बाद भी पैंथर का रेस्क्यू नहीं हो पाया। 3 पिंजरों की लोकेशन में भी बदलाव किया गया। पैंथर की दहशत के चलते नानता इलाके में पहरेदारी लगातार की जा रही है। वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। डर का माहौल है। हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो फॉरेस्ट वगैरह है डिपार्टमेंट है, इनकी तरफ से भी कुछ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हम संतुष्ट नहीं इस कार्रवाई से। शासन प्रशासन को जनता को अपने हाल पे छोड़ दिया है। हमें ये चाहिए कम से कम गांव वाले अपना पूरा समर्थन, फर्स्ट वालों को, स्कूल वालों को अपना समर्थन दे रहे हैं, लेकिन जब तक पीछे की गली में या स्कूल के आसपास सीसीटीवी कैमरे नहीं लगेंगे तब तक अपन वो निकल भी जाएगा तो पता कैसे चलेगा साहब। और कोटा से ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, इसे काफी समय हो गया स्कूल के आसपास में घूमते हुए, गांव वाले भी पहरेदारी कर रहे हैं, लगातार कैमरों के अंदर कैप्चर भी हो रहा है, बावजूद इसके रेस्क्यू टीम नहीं पकड़ पा रही।
देखिए, रेस्क्यू टीम के सामने दो तीन बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो अब माना जा रहा है कि वो मादा पेंथर है और उसके साथ शावक है, और मादा पेंथर को डायरेक्टली ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा सकता है। कुछ सावधानियां बरतनी होती है। और सबसे बड़ी जो चुनौती ये है कि पेंथर जिस जगह पर है, विचरण कर रहा है, जिस क्षेत्र में है, वो करीब 15 से 20 बीघा जो एरिया में फैला हुआ वो वन क्षेत्र है, जहाँ कंटीली झाड़ियां है, गुफाई टाइप है, खूब वन वृक्ष है। वहां वो अक्सर छिप जाता है और डायरेक्टली यदि टीम वहां पहुंचती है तो टीम पर वो अटैक कर सकता है। इसलिए इन चुनौतियों का सामना करते हुए फिलहाल ये कहा जा सकता है कि तमाम प्रयासों के बावजूद जो रेस्क्यू टीम है, वन विभाग की टीम है, तमाम अधिकारियों की निगरानी में कार्यक्रम होने के बाद भी फिलहाल उसका रेस्क्यू सफल नहीं हो पाया। लेकिन अब दहशत का माहौल इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि एक और वीडियो देर रात को सामने आया है, जब पेंथर महल के ऊपर बैठा था और थोड़ी देर बाद में उसने एक कुत्ते का शिकार कर लिया, उसको मार डाला। इसके बाद में पूरे इलाके में दहशत है। हालांकि स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं वो बैरिकेड्स लगा रहे हैं, हेलोजन लाइट लगा रहे हैं और जो लोगों को सतर्क अलर्ट रहने की अपील कर रहे हैं, झुंड बना के घूम रहे हैं और लाठियां हाथ में रख रहे हैं। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद दहशत का माहौल है। एक और चुनौती ये कही जा सकती है कि जिस महल में पेंथर घुसा हुआ, उस महल में 2 सरकारी स्कूलें संचालित होती है। करीब 500 से 700 बच्चे अभी अव्यवस्थित हैं, क्योंकि शिफ्ट स्कूलों को कर दिया गया है निजी भवनों में, लेकिन वहाँ निजी भवन में पर्याप्त पढ़ाई नहीं हो पा रही है और बच्चों की जो उपस्थिति है बहुत ही कम है। और पढ़ाई का जो परीक्षा का दौर है तो पढ़ाई जो है वो बाधित हो रही है। और दूसरी तरफ ग्रामीणों में न केवल आक्रोश है बल्कि दहशत और डर का माहौल है। फिलहाल तमाम प्रयासों के बावजूद ये कहा जा सकता है कि आज भी टीम जुटी हुई और आज चौथा दिन है। वैसे तो गुरुवार रात्रि से ये पेंथर देखा गया था, लेकिन शुक्रवार से ये कहा जा सकता है कि जो है पेंथर का रेस्क्यू करने के लिए टीमें जुटी हुई, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद फिलहाल कोई सफलता हाथ नहीं लग पाई। और यही कारण है कि डर और दहशत के में लोग अब आक्रोशित भी हैं। ओम प्रकाश, आपने बताया कि मादा पेंथर है और अपने शावक के साथ घूम रही है, तो क्या तस्वीरों के अंदर ये भी पता चल पा रहा है कि कितने शावक इसके साथ हैं या केवल एक बच्चा नजर आ रहा है? देखिए, शावक के बारे में स्पष्ट तौर पे वन विभाग के अधिकारी नहीं कह रहे, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता कि ये पेंथर जब बाहर आकर वापस उसी जगह पर जाता है शिकार करने के बाद, तो माना जा सकता है कि उनके साथ शावक हो सकते हैं। क्योंकि यदि शावक नहीं होते तो वो खुलेआम विचरण कर लेता, लेकिन शिकार करने के बाद उसी स्थान पर वापस रह के जा रहा है। इसका मतलब शावक हो सकते हैं, लेकिन शावक की संख्या कितनी है इसके बारे में कोई भी फिलहाल स्पष्ट जानकारी वो नहीं दे पाए, क्योंकि जो कैमरे में कैद हुए हैं, वीडियो सामने आए हैं, वो एकमात्र पेंथर का आया है। और पेंथर नर है या मादा इसके बारे में स्पष्ट कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो मादा पेंथर हो सकता है, इसलिए वो बार बार वही रिपीट कर रहा है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि डर और दहशत का माहौल है और स्थानीय ग्रामीण अब आक्रोशित भी रहे। जिला प्रशासन के खिलाफ एक आक्रोश व्याप्त हो रहे हैं कि इतने दिनों बीत जाने के बाद भी लगातार न केवल स्कूल के बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही, बल्कि ग्रामीणों का आना जाना भी एक तरह से जो खतरे से खाली बात नहीं है। और आक्रोशित जिला प्रशासन लगातार गुहार लगा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ। जी ओम प्रकाश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। न्यायिक कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश जारी है। चौथे दिन भी सामूहिक अवकाश पर न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत मामले में न्याय की मांग, 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन चल रहा है। तो 4 दिन से सामूहिक अवकाश पर न्यायिक कर्मचारियों का ये आंदोलन राजधानी जयपुर में इस समय जारी है। पिछले 4 दिनों से लगातार 8 सूत्री मांगे इनकी। न्यायिक कर्मचारियों का आंदोलन पिछले 4 दिनों से जारी है। दौसा के बांदीकुई में महिला कॉलेज की डर्टी पिक्चर, शिक्षक पर छेड़खानी का आरोप। महिला कॉलेज की छात्राओं से छेड़खानी का आरोप लगा। महिला कॉलेज के शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। 2 छात्राओं ने छेड़खानी का आरोप लगाया। शिक्षक पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
दौसा के बांदीकुई में महिला कॉलेज की डर्टी पिक्चर सामने आई है। कॉलेज की छात्राओं से छेड़खानी का आरोप, महिला कॉलेज के शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी करवा दिया गया। 2 छात्राओं ने छेड़खानी का आरोप लगाया है। मैं बांदीकुई से हूँ और मेरे जो प्राचार्य सर है विमल कुमार मावर है, उन्होंने ये बोला है लड़कियों से कि शॉर्ट कपड़े पहन के आया करो, बाल खुले रखा करो और तुम तो काफ़ी सुंदर हो और तुम लिपस्टिक वगैरह लगा के आया करो, ये सब बोला। और फिर पहले हमने एक्शन नहीं लिया था क्योंकि हमें डराया धमकाया जा रहा था पहले, इसीलिए हमने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन हमें तब पता चला कि हमारे साथ में ऐसा कुछ नहीं होगा, टीसी वगैरह कुछ नहीं कटेगी, इसीलिए तब जाके हमने एक्शन लिया है। और मैं कन्या महाविद्यालय में पढ़ती हूँ और प्राचार्य विमल कुमार मावर ने मुझसे कहा कि तुम भैया बहुत सुंदर लग रही हो, लिपस्टिक लगा के आया करो, खुले बाल करके आया करो और भी क्यूट लगोगे। और ऐसा मेरे साथ पहले भी हो चुका है। मैंने एक्शन लिया तो वो ऐसे बोल रहे थे कि मैं तेरी टीसी काट दूंगा, तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा, ऐसे ऐसे उन्होंने बोला, जिस दबाव के कारण मैं कह नहीं पाई। और अब हमें पता चला कि हमारे साथ और भी बहुत लोग हैं, इस वजह से मैंने अब एक्शन लिया है। मेरे कहने का मतलब तात्पर्य यही है कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और आशीष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं दौसा से, उनसे बात करते हैं। आशीष, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, पूरे मामले में बांदीकुई थाने में प्रकरण दर्ज हो चुका है। पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। जो जिस शिक्षक के ऊपर आरोप लगाए हैं वो कॉलेज के प्राचार्य हैं और वो आज कॉलेज में भी नहीं आए हैं। ऐसे में अभी पुलिस उनके बयान दर्ज करने के लिए उनको बुला रही है। साथ ही जो 3 लड़कियां हैं, इस एफआईआर में 3 लड़कियों ने अपने बातें लिखी हैं, जिसमें बताया गया है कि जो कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो लड़कियों पर गलत नजर रखते हैं और वो कहते हैं कि आप अकेले में चैम्बर में आओ, इस तरह की बातें उस एफआईआर में लिखी गई हैं। साथ ही खुले बाल करके आओ, क्यूट लगती हो, इस तरह की बातें इस एफआईआर में लिखी गई है। अब पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि इस प्रकरण को समझने के लिए पहले 18 नवंबर को एक घटनाक्रम हुआ था। महिला कॉलेज में कुछ छात्राओं ने तालेबंदी की थी और तालेबंदी के बाद 19 नवंबर को एक एफआईआर दर्ज हुई थी जिसमें राजकार्य में बाधा का मुकदमा प्रिंसिपल ने दर्ज कराया था। ऐसे में ये प्रेशर पॉलिटिक्स है या फिर कोई अन्य, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जो स्टाफ से हमारी बात हुई, आसपास के लोगों से बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि ये तो पुलिस जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रिंसिपल की ये हरकत है या नहीं है, क्योंकि वहाँ के जो माहौल है, जो कॉलेज की छात्राएं हैं, अभी कुछ 3 छात्राओं से हमारी बात हुई है। 3 छात्राओं ने आरोप लगाए हैं कि उनके साथ प्रिंसिपल गलत हरकत करते हैं, गलत नजरों से देखते हैं। और जब राजनीति विज्ञान का वो चैप्टर पढ़ाते हैं तो राजनीति विज्ञान पढ़ाते समय वो विषय से अलग हटकर बातें करते हैं, निजी बातें करते हैं। इस तरह के भी आरोप इसमें लगाए गए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दोनों एफआईआर पुलिस ने दर्ज कर लिया। प्रिंसिपल ने राजकार्य का बाधा मुकदमा दर्ज कराया था और जो लड़कियां हैं, लड़कियों ने 354 की धारा में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है। आशीष, मेरे साथ बने रहिएगा, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। अगली खबर भी दौसा से है। दौसा में कुएं में दंपति कूद गए। पति और पत्नी को कुएं से बाहर निकाल लिया गया। पति और पत्नी को मंडावर अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने पत्नी को मृत घोषित कर दिया। गंभीर घायल पति को दौसा से जयपुर रेफर किया गया। मंडावर से घायल पति को दौसा रेफर किया गया। मंडावर थाना पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई। और आशीष हमारे साथ बने हुए। आशीष, कुछ जानकारी मिल पाई कि क्यों इन्होंने ये फैसला किया कुएं में कूदने का? बिल्कुल, अभी तक जो पति है उसके बयान दर्ज नहीं हुए हैं। ऐसे में वास्तविक कारण सामने नहीं आए हैं। हालांकि यह बात सामने आ रही है कि करीब 10 दिन पूर्व इनके जो दंपति हैं, इनके बच्चों के और पड़ोसियों के बच्चों के बीच झगड़ा हुआ था। किसी मोबाइल की बात को दोनों पक्षों की तरफ से क्रॉस मुकदमा दर्ज हुआ था। जिस दिन से ये मुकदमा दर्ज हुआ था उस दिन से ही दोनों पति पत्नी अवसाद में थे। और आज सुबह करीब 5 बजे जब सब बच्चे घर में सो रहे थे तो उन्होंने बच्चों को सोते हुए छोड़ दिया और उसके बाद में घर के बाहर
बाहर से कुंडी लगाकर घर के बाहर ही एक कुआं था, कुएं में दोनों पति पत्नियों ने छलांग लगा दी। जैसे ही आसपास के लोगों को पता लगा तो उन्होंने दोनों को बाहर निकाला, पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद जो महिला थी, महिला को मंडावर अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। नहीं, और जो महिला का पति था उसे गंभीर अवस्था में दौसा रेफर किया गया था और अब दौसा से भी उसको गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में कुछ देर में वो पहुंच जाएंगे, क्योंकि भी करीब आधा घंटे पहले यहाँ से रेफर किया गया है। ऐसे में हालांकि जो घायल पति है उसकी भी स्थिति काफी क्रिटिकल बनी हुई है। डॉक्टर्स का कहना है कि उसका जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में ही उपचार संभव है। ऐसे में जयपुर उसको रेफर कर दिया गया है। जानकारी के लिए आशीष आपका धन्यवाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।